अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय फोर्थ व्लॉग यूट्यूब चैनल फैमिली आउटिंग। तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रही हूँ। तो चलें हम चलते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा व्लॉग में मज़ा आने वाला है। तो चलें हम चलते हैं। तो चलें व्यूअर्स, अब हम अपने घर से निकल पड़े हैं। तो आज हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज हमें। तो वैसे भी मेरे भाइयों को सर्दियों की छुट्टी हुई थी, तो हमने कहा चलें हम बाहर चलते हैं। तो आज वैसे भी वेडनेसडे है, तो हमने कहा चलें आज कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हमारा व्लॉग बहुत आज अच्छा होने वाला है। तो चलें, सबसे पहले हम ये आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जाएंगे डबल बस पे। तो ये ले हम आ गए डबल बस पर। तो यहाँ से देखिए कितनी यहाँ पे खूबसूरत जगह है यहाँ। तो चलें अब हम अंदर जाके विज़िट करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो चलें। तो इसका वैसे तो यहाँ पे इसका नाम है लाहौरी ये है। तो वैसे यहाँ पे ये देखें, अब हमने कहा चलें टिकट्स ले लेते हैं। तो टिकट्स लेने के लिए हम काउंटर पे आ गए हैं। तो हमने कहा चलें ले लेते हैं। मैंने अपनी भी ले ली टिकट्स और अपने भाइयों की भी ले ली टिकट्स। तो यहाँ पे है 800, और अगर स्टूडेंट्स कार्ड होंगे आपके पास तो उस पर 200 का डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो 800 टिकट है। तो हमारे भाइयों के पास कार्ड नहीं था, तो हमने 800 की टिकट करवा ली। हम तीनों ने 1 से 3 तक थी सीट। तो हमने कहा चलें, सबसे आगे हमारी सीट थी। तो ये देखिए यहाँ पे एक तो नीचे भी बैठते हैं, मगर हम बैठेंगे ऊपर। हमें बहुत ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है। मैं तो पहली दफ़ा बैठने लगी हूँ। तो चले देखते हैं आज क्या होता है। तो पहले तो मैं डर रही थी, मैंने कहा मैंने नहीं बैठना क्योंकि ऊपर मुझे डर लगता है, ऊपर से आसमान भी खुला है। तो चले हमने कहा चलो बैठ जाते हैं। मैंने वैसे ज़िंदगी में अपनी पहली दफ़ा देखा है कि ऐसी भी बस होती है जो ऊपर से खुली हो। तो ये लिए अब हम अच्छा चलें अब हम अंदर चलते हैं। तो अज असीं तुहानूं विखावांगे कि साडा लाहौर किंजदा है, क्योंकि असीं आप देखने लगे पहली दफ़ा अपना लाहौर। चलो वैसे भी कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं। तो चलो अज वेख लिए लाहौर, असीं पैदा ही अज लगता होना है। चलो हुण चलते हैं। तो अब मैं वैसे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर भी था और सेकंड फ्लोर। तो हमने तो सेकंड फ्लोर पे बैठना था, तो इसीलिए हम ऊपर चले। तो चलते हैं। तो मैंने और मेरे भाइयों ने बैठना था। तो हमने कहा चलें, मामा पापा ने नीचे फर्स्ट फ्लोर पे बैठना, क्योंकि मम्मा को सर्दी लगी थी। वो कहती मैंने फर्स्ट फ्लोर पे बैठूंगी, तुम लोग भी बैठो, तुम लोगों को कोई मोजे चढ़ी हुई है। मैं कहा चलो ठीक है, आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे बैठो, हम सेकंड फ्लोर पे बैठेंगे। तो ये लीजिए हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर। तो चलें हम बैठ जाते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट वाली सीट हमारी है। ये देखें कितना अच्छा नज़ारा लगेगा जब हम ऊपर से देखेंगे इसको। तो चलें चलते हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे बनाने से पहले ही लग रहा था, मैंने बनाया मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। तो ये देखें हम आ गए। हमने स्नैक्स भी ले लिए। हमने कहा चलो मज़ा ना आया तो स्नैक्स तो खाएंगे, मगर मज़ा ही बहुत आया। हमें स्नैक्स खाने की ज़रूरत, मेरे भाइयों ने तो बिल्कुल नहीं स्नैक खाया, मैंने खा लिए थे। चलें हम 1 2 3 हमारी सीट थी, हम बैठ गए हैं। मेरा छोटा भाई मेरे साथ बैठा हुआ, तो मुझे डर लगता है, तुम मेरे साथ बैठो। मैं कहा चलो ठीक है। तो ये लीजिए अब हमारी बस स्टार्ट हो गई है। अब हम चलने लगे हैं, देखते हैं पूरा लाहौर। वैसे भी जोन से हमारे साथ अनाउंसमेंट जोन थी ना हमारे साथ लेडीज़, वो भी कहती जिसने लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया नहीं, जिन्हें मरी नहीं वेख्या वो ठरिया ही नहीं, तो जिन्हें कराची नहीं वेख्या उन्हें चंगा किता कराची नहीं वेख्या। मैं इतना इतना हंसी, मैंने कहा यार अनाउंसमेंट जो कर रही हैं वो भी यूज़ कर रही
मैंने अपनी वॉइस पीछे बंद कर ली थी क्योंकि सॉन्ग लग गया था बस में। तो मैंने कहा चलो स्नैक खोल लेती हूँ, तो मैंने स्नैक खाना शुरू कर दिए। तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा मज़े से बैठे हुए थे। पहले डर लग रहा था कि नहीं बैठना, मगर अब बिल्कुल ही डर लग रहा। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बस में बैठे हुए हैं, और मज़ा तो बहुत ही आ रहा था इसमें। तो चलिए अब हम आपको अपना शहर दिखाते हैं। मैं अपनी वॉइस बंद करने And famous for its main market, mini market and Origa market, and especially Liberty market, especially famous for women and for kids. So look at on your left side, Gulbarg Gallery offering a very beautiful view, and on your right side, Siddiq Trade Center. So ladies and gentlemen, आज जिस अंदाज में हम आपको लाहौर दिखाने जा रहे हैं, इस तरह से आज आप इस तरह से पहले आपने कभी जो है लाहौर इस तरह से नहीं देखा होगा। सो आई होप सो कि आज आप इंजॉय करेंगे। सो नाउ वी आर एट जेल रोड। इस साइड कहते हैं कि हम 11 बजे यहाँ पहुँचकर नाश्ता करेंगे, बट ऐसा हो नहीं सका। सो इसी के नेक्स्ट है क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड गौरा कब्रिस्तान। व्हाइट सिमेट्री में से कहा जाता है। जानते हैं इसे गौरा कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? मुझे तो पता है ना, तो मेरे तो काम में मैं तो बता ही रही हूँ। इसलिए नहीं कि यहाँ पे गोरे दफन है, इसलिए कि यहाँ पे जितनी भी कब्रें सबके सब फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी आल्सो बिलीटेड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं बढ़कर कंटिन्यू करूँ, आज हमारे साथ लाहौर से कौन कौन है? जिंदा दिलाने लाहौर ये आवाज़। तो चले वीवर्स, आप भी कहते होंगे मैं कहाँ चली गई थी बीच में। तो मैंने कहा चले अपनी वॉइस बंद करके तो जो सा वो लेडीज़ अनाउंसमेंट कर रही थी, मैंने कहा वो आपको सुनाती चलूँ। तो वो चीज़ों का नाम बता रही थी कि हम कहाँ कहाँ हैं, जैसे कि गुलबर्ग हो गया और सब जो से होते हैं ब्रांड्स, उनका नाम बता रही। तो मैंने कहा चलें ये बता देती हैं। तो उनका माइक ऑफ हो गया था, तो वो देखने के लिए नीचे चेक करवाने के लिए गई थी। तो मैंने कहा तो देर में मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। तो ये हमारा लाहौर शहर है, और माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत है, इसकी कितनी बड़ी लुक है। वैसे भी जितना खूबसूरत लाहौर है उतना मैंने कोई शहर नहीं देखा, क्योंकि हमारा लाहौर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा है। मैं आपको आज पूरा लाहौर हम आपको दिखाएंगे। 1922 में, और वो पहली वुमेन थी जिन्हें ह्यूमन राइट्स पे अवार्ड दिए गए, जिसे मुगलिया लाहौर भी कहा जाता है। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और आगे होते हैं तो करतबा चौक, मुसम चौक भी जिसे कहा जाता है। फिरोजपुर रोड जो है करतबा चौक से स्टार्ट होता है। 88 किलोमीटर दिस लॉन्ग रोड स्टार्ट फ्रॉम करतबा चौक एंड एंटर्स इन ब्यास रिवर इंडिया। ये इंडिया के फिरोजपुर सिटी से जाकर मिलता है फिरोजपुर रोड। तो चलें वीवर्स, देखिए हमें कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आपको भी मज़ा वैसे आ ही रहा होगा, आपको भी दिखा ही रही हूँ मैं साथ में शहर। तो हमारा शहर बहुत अच्छा। तो चलिए मैं आपको सॉन्ग एक सुनवाती हूँ। कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में। शहदा की याद में ये मस्जिद बनाई गई जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। 1967 में ये मस्जिद बनी। अगर आप इसका आर्किटेक्चर देख पाएँ तो इसके गुंबद का डिज़ाइन
सोल्जर के हेलमेट लाइक बनाया गया है और इसके मीनार का डिज़ाइन सोल्जर की गन की तर्ज पर बना है। ये 1967 में बनी। आपकी राइट साइड पे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बाबा डिंगा सिंह बिल्डिंग। बिल्डिंग डिंगी नहीं है, बाबा ज्ञान एंड बाबा डिंगा सिंह ये दो भाई थे। इनकी यहाँ पे कंपनी थी बाबा एंड को के नाम से। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात। सोहाल रोड मेजर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ऑफ लाहौर सिटी आपकी राइट साइड पे। अच्छा, इसे हाल रोड कहते हैं, इसलिए कहते हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है, कि यहाँ पे मिस्टर हाल कोई रहा करते हैं। और हाई कोर्ट जिसका स्टार्ट 1866 में, इसका ओल्ड नेम था चीफ कोर्ट और इसे हाई कोर्ट का लेवल दिया गया 1919 में। और इसकी फाइनल बिल्डिंग को डिज़ाइन किया, मतलब फाइनली इसको डिज़ाइन किया किंग एम्परर जॉर्ज 5 ने। और इसी के नेक्स्ट एक और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग आप देखने जा रहे हैं, GPO जनरल पोस्ट ऑफिस। बेसिकली ये बिल्डिंग क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली की याद में बनाई गई। बाद में इसे अनारकली टेलीग्राफ ऑफिस रिप्लेस किया गया। 1887 में इसे भी डिज़ाइन किया सर गंगा राव ने। और राइट साइड पे बैंक स्क्वायर बैंकों वाला चौक जिसे कहा जाता है। और इसी के नेक्स्ट है YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। इस एसोसिएशन का मकसद नौजवान नस्ल को तालीम में हेल्प करना है। इंटरनेशनल लेवल पे इनका ऑफिस शिकागो में मौजूद है। और इसी के नेक्स्ट है पाप टी हाउस, जिसका ओल्ड नेम था इंडिया टी हाउस। सिंस 9 फेमस इंटेलेक्चुअल पोइट फिलोसोफर यहाँ बैठा करते थे। शेर अदब की महफिलें यहाँ पे हुआ करती थी। बहुत बड़े बड़े नाम, सादत हसन मंटो मंशायात फैज अहमद फैज अमजद इस्लाम अमजद अहमद नदीम कासमी। और ये आपके लेफ्ट साइड पे ओल्ड अनारकली, जिसे फूड स्ट्रीट बना दिया गया है। राइट साइड पे न्यू अनारकली बादशाह। अनारकली द फेमस कैरेक्टर ऑफ मुगल पीरियड। आपको पता है लाहौर सिटी का दिल कौन सी जगह है? 1994 on your right side, the old campus of Punjab University. Built in 1882, you can see the statue of Albert Copper. And 14 feet long gun, Kim's gun, Zamzam gun, भंगियों की तोप भी से कहा जाता है, पंगे वाली तोप। पानीपत की वार में भी ये गन इस्तेमाल हुई। और लेफ्ट साइड पे NC नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जिसका ओल्ड नेम था म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये NC के स्टूडेंट से मिलकर डिज़ाइन किया है बर्ड्स हाउस। इस चौक का नाम है इस्तांबुल चौक। और आपकी लेफ्ट साइड पे जेट फाइटर ऑफ इमाम आलम मोहम्मद महमूद आलम साहब, जिन्होंने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए 1 मिनट से भी कम टाइम में और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जो कि आज तक कोई भी नहीं। नेशनल हीरो के लिए जबरदस्त क्लैपिंग तो बनती है, क्योंकि ये गोल है। तालियां भी तालियां, बट इनफैक्ट ये गोल नहीं है। इट इज नॉट इन राउंड, इट इज एन ओवल शेप। हमारे यहाँ वो राउंड क्या होता है, गोल ही होता है वो। अच्छा, लाहौर में जब फर्स्ट टाइम बिजली आई, इसी बाग से बिजली का स्विच ऑन करके इनोग्रेशन किया गया था। अच्छा, राइट साइड पर बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग GCU गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमारे दरमियान कोई रागिब है? कोई नहीं है, चले कोई बात नहीं। बहरहाल दी पॉइंट ऑफ व्यू अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े भी और यहीं पे फिलोसफी के प्रोफेसर भी रहे। इनके अलावा फैज अहमद फैज, अशफाक अहमद, वासिफ अली वासिफ, सूफी तबस्सुम, डॉक्टर अब्दुल हैं। और इनके अलावा फेमस एक्टर महमूद असलम भी, बुलबुले वाले महमूद साहब, ये करबला गामे शाह। ओके, न्यू लाहौर देखा, देन ब्रिटिश लाहौर देखा आपने। अब आप एंटर हो चुके हैं वॉल सिटी लाहौर में। सो डू यू नो व्हाई वी कॉल इट वॉल सिटी? हम इस एरिया को वॉल सिटी क्यों कहते हैं? सारे आंसर आप नहीं देंगे। वॉल और कितनी को दीवारें? याद ही नहीं है, इतनी दीवारें। इस गेट का नाम भट्टी गेट पड़ा, अब ये भाटी गेट हो गया। अच्छा, बाकी दरवाजों के नाम आते हैं आपको? एक एक करके मिला। ठीक 7:40 पर आप सब लोग वापस। तो ये जी वीवर्स, बस ने हमें 5:40 पे उतार दिया था स्टे करने के लिए। तो हमने कहा चलें स्टे कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट स्ट्रीट इन्होंने बनाई हुई है बादशाह मस्जिद के बैक साइड पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग डिनर कर सकते हैं, बच्चों को शॉपिंग करा सकते हैं, और भी जैसे और भी चीज़ें होती हैं वो भी ले सकते हैं।
और यहाँ पे जो सी पुरानी हवेलियाँ होती थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो जैसे कि डेकोरेशन पीसेस बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे मुगली दौर की चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने। तो ये देखें यहाँ पे आप चाय, सब्ज़ चाय, ब्लैक चाय जो भी पीते हैं वो मिल सकती है। यहाँ पे देखें ये बंदर क्या कर रहा है। मैंने कहा चलो आप बंदर तेरी वीडियो तो बनाइए थोड़ी जी। तो ये देखिए बंदर क्या कर रहा है। जल्दी से मैं इसके पास गई, मेरे पास आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे आइसक्रीम भी है, 400 की आइसक्रीम थी तो वो भी हमने खाई थी। तो इसके साथ चलें अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये है फ्रूट स्ट्रीट कहते हैं यहाँ से। ये इसके हम अब अंदर जाएंगे। ये किला है, इसका नाम है रवाज। तो इसके अब अंदर गए हम। तो सबसे पहले ना वो छोटे छोटे से ना जैसे पुराने दौर में आदमी नहीं होते थे छोटे छोटे जिन्होंने इतनी लंबी लंबी पकड़ी की डाली होती थी। पहले तो मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई कि ये कितने छोटे छोटे से हैं। मगर फिर यहाँ पे ये देखें कुस्से भी हैं कितने प्यारे प्यारे। तो यहाँ पे आप कुस्से भी ले सकते हैं, जैसे कि और भी ज्वेलरी वगैरह होती है वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये लें जी, मैंने अपनी अम्मी अब्बू का चले अंदर चलते हैं, अंदर से विज़िट करके आते हैं। यहाँ पे स्टे करने के लिए हमें इन्होंने 2 से ढाई घंटे दिए हुए थे। 7:40 पे आप लोगों ने हमने फिर से जाना था वापस बस में। तो उससे पहले हमने कहा चलें यहाँ से करते हैं विज़िट। तो ये लें जी अब हम अंदर आ गए। यहाँ पे पुराना मुगली दौर की चीज़ें थी। तो ये देखें ये यहाँ से लिफ्ट से हम ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे डेकोरेशन इतनी अच्छी इन्होंने की हुई थी कि मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अभी। तो ये देखें यहाँ पे पिक्चर्स मुगली जो उनसे थे, मुग़ल दौर के थे वो रहते थे ना यहाँ पे। तो उन्होंने ये देखें यहाँ पे मैंने अपने भाइयों की पिक्स भी ली थी कितनी ज़्यादा। तो ये देखें अयान अहमद तो बहुत ज़्यादा खुश थे ना। तो ये लीजिए अब हम लिफ्ट में आने लगे हैं, मैं, मेरे मामा, मेरे बाबा और मेरे दोनों भाई। तो चलें ये लें जी हम आ गए हैं 2nd फ्लोर पे। तो ये 2nd फ्लोर है इनका। यहाँ पे भी आपको वैसे ही कहते हैं मिलेगा, यहाँ पे आप डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था तो इसीलिए मैंने कहा चलिए हम विज़िट ही करते हैं। और ऊपर हम जब 3rd फ्लोर पर गए तो वहाँ पे बादशाह मस्जिद, इतना अच्छा नज़ारा था माशाल्लाह से। हमारा बादशाह मस्जिद है इतनी खूबसूरत। और चलें ये ले हम अब ऊपर जा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे डिनर फैमिलीज़ के साथ कर सकते हैं, मगर रश था तो फिर तो चलें अब हम ऊपर चलते हैं। तो ये देखें और मेरे भाई आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज। तो ये लें जी हम ऊपर आ गए। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी बादशाह मस्जिद जो बहुत ज़्यादा करीब लगती है। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेटर्स, लेडीज़ ही होती है यहाँ पे वेटर्स, तो वो रखी होती हैं। तो ये देखें हमारी बादशाह मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये देखें किसी दिन हम आपको मीनार पाकिस्तान भी दिखाएंगे और बादशाह मस्जिद भी दिखाएंगे अंदर से कि ये कितनी खूबसूरत है। इनके अंदर जो उनसे पड़ी हुई हैं चीज़ें वो कितनी अच्छी हैं। तो ये देखें उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी जो इन्होंने रखे हुए थी पुराने जो सा मुग़ल दौर की चीज़ें रखी हुई थी, जैसे तलवारें हो गई, चाकू हो गए। और ये स्टैचू देखे कितना प्यारा है। मेरा भाई जो सा अहमद है छोटा वो इसको पकड़ के खड़ा हो गया था। तो देखो यहाँ पे गन भी रखी हुई हैं इन्होंने। पुराने दौर में जब कहते हैं जंगें होती तो ये चीज़ें यूज़ करते थे ये। तो ये देखें ये सब चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं और अभी तक हैं। और आपको मैं कुछ पिक्चरें आपके साथ शेयर करूँगी जो उनसे हमारे ड्रामे में एक्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और देखिए उनकी भी पिक्चरें यहाँ पे उतरी हुई हैं, जैसे कि निदा हो गई और हिना, और भी जैसे कि ड्रामे के एक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं, उनकी पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये देखें यहाँ पे सारे जैसे हमारे वज़ीर आला वो भी यहाँ पे आते हैं। तो ये देखें यहाँ पे उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। और उसी के साथ में मैं आपको और ज़्यादा एमराइटीज़ दिखाऊंगी जो इन्होंने रखी हुई हैं पुराने दौर में जो लोग यूज़ करते थे। तो ये देखें ये तस्वीरें भी हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे आप लोग पिक्चर्स भी अपनी खींच सकते हैं यहाँ पे बैठ के। तो ये देखें
कितना माशाल्लाह से इन्होंने सजावट अंदर की हुई है। शाही किला माशाल्लाह से लग रहा है, ये इतना अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है जैसे अभी भी वो लोग हैं यहाँ पे और उन्होंने सजावट की हुई है। तो ये देखें, पुराने दौर में टीवी तो होते नहीं थे, तो जो सा म्यूज़िक वो सुनते थे वो भी यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। ये देखें, इनके बर्तन भी पुराने दौर के पड़े हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि जग हो गए। हमारे दौर में तो ऐसे थे हैं ही नहीं, मगर इनके दौर में थे। तो देखिए इन्होंने प्लेट्स जैसे कि हो गई, तो माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं और सब अलग अलग डिज़ाइन में हैं। ये देखें यहाँ पे चीनी की चीज़ें भी ये यूज़ करते थे, जैसे कि इनके पुराने दौर के हो गए, वो घड़ी हो गई और फ़ोन हो गए, टेलीफोन ये यूज़ करते थे। जैसे कि होती थी चीनी के बर्तन हैं, ये देखें माशा से गिलास और साथ में प्लेट्स, और ये देखें नीचे इन्होंने गोल्ड की स्पून भी रखे हुए हैं। और ये देखें फ़ोन इनका, तो ये देखें मुग़ल दौर की हैं सारी की सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत है, हमने तो खुद पहली दफ़ा देखी है। तो देखिए मैंने कहा था ना आपको कि आपको हम अपना लाहौर दिखाएंगे, माशाल्लाह से कितना प्यारा है। तो ये देखें हमारे लाहौर में चीज़ें ही बहुत प्यारी प्यारी सी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से, देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से इन्होंने कुत्ते यहाँ पे रखे हुए हैं। और जो पुराने दौर में लेडीज़ पहनती थी वो भी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, जैसे रानी हार हो गया, और भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब भी इन्होंने रखी हुई हैं। और ये जो सा पुराने दौर में म्यूज़िक सुनने के लिए होता था, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा ये क्या है, तो ये भी है। तो ये देखें यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। तो ये है यहाँ पे रवाज हवेली है, ये भी बहुत अच्छी है, आप भी विज़िट करें यहाँ पे आके। हमने विज़िट किया, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलें अब भूख लग गया, कुछ खा लेते हैं, बाहर जाके देखते हैं क्या क्या है। और तो चलें ये देखें, इससे आगे आ जाएं, एक और है रेस्टोरेंट, वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं, मगर वहाँ पे भी ऑफ था तो हम नहीं गए। तो उससे आगे आ जाएं, ये देखें यहाँ पे चाय की शॉप भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये देखें ये इंडिया का रिश्का है, ये सब यहाँ पे यही कहते थे कि ये इंडिया का है, तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी। और भी यहाँ पे स्टॉल्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो हमें भूख लग गई थी, तो मैंने, जैसे कि हम कहते हैं, हमने गुलाब जामुन खाए। तो ये रिवाज के सामने में इन्होंने ना कहते हैं यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ था, रिवाज के सामने गुलाब जामुन का, और जैसे कि और भी चाय का। तो हमने कहा चले यहाँ से चाय ले लेते हैं और साथ में गुलाब जामुन ले लेते हैं। तो ये देखें हमारे सामने गुलाब जामुन और चाय आ गई है। तो चले हम शुरू करते हैं। मेरे मुँह में तो बहुत ज़्यादा पानी आया था, मैंने कहा जल्दी से अब खाती हूँ गुलाब जामुन। तो गर्म गर्म थे वैसे, माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद हमें और मीठा खाना था, तो हमने कहा कॉटन कैंडी खा लेते। वैसे बचपन की मुझे अपनी याद आ गई कॉटन कैंडी देख के, इतनी मज़े की थी, और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बना रहे हैं। तो ये कॉटन कैंडी देख के आपको भी अपने बचपन की याद आ जाएगी देख के। तो ये देखें इन्होंने, जैसे तूफ़ान नहीं होता था छोटे होते देखते थे तूफ़ान होता था, वैसे इसने कॉटन कैंडी का डिज़ाइन बना के हमें दिया था। तो ये देखें कॉटन कैंडी 100 की 1 थी कॉटन कैंडी, तो हमने तीनों ने एक एक ले ली थी। ये मेरा अहमद भाई खा रहा है कॉटन कैंडी, ये अयान, और इसके साथ मैंने भी ली थी कॉटन कैंडी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उसके बाद फिर हमने खाई थी आइसक्रीम, ये 400 का 1 कप था। तो मेरी मम्मा ने भी खाई थी, तो और हमने भी खाई थी। तो ये देखें फिर हमने कुछ ज्वेलरी भी देखी वहाँ पे, कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग चीज़ें थी। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से हैं ये, मुझे तो ढोल लग रहे हैं, मगर ये ढोल इतने प्यारे प्यारे से हैं। छोटी सी यहाँ पे चीज़ें लगाई हुई हैं, और सब ही मुग़ल दौर की हैं चीज़ें, कोई भी आज के दौर की लग नहीं रही थी। कितनी कोई चीज़ें यहाँ पे, बैंगल्स भी थे, रिंग्स भी थी, और भी जैसे कि चैन्स वो भी थे यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें। और आगे मैं अपनी वाइफ बंद कर रही हूँ। तो ये आपने पीछे कवाली तो सुनी होगी, माशाल्लाह से कितनी अच्छी कवाली थी। तो हमारा टाइम हो गया था 7:40 हो गए थे, तो इतनी जल्दी हो गया, हम तो घूमे, इतना अच्छा लगा हमें। तो जल्दी से अब हम अपनी बस में बैठ जाए, कहीं हमारी बस ना चली जाए कहीं हमें छोड़ के। तो
तो चलें अब अपनी बस में बैठते हैं। तो आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आज बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो चलें अब हम अपनी बस में वापस चलते हैं। तो चलें व्यूअर्स, मेरे ब्रदर आके बैठ गए हैं, तो अहमद मेरे साथ ही बैठा है यहाँ दूसरी साइड पे। चलें हम अब चलते हैं। तो बाकी सब भी अब आ गए हैं, तो मैं अपनी वॉइस थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगी कि मैं आपको बताऊँगी कि अब इतना कितना हल्ला गुल्ला हुआ था। तो चलें व्यूअर्स, अब हम उतर गए हैं बस से। तो चलें अब ये देखें, हम उतर तो आए हैं। चलें अब हम चलते हैं घर खाने के लिए कहीं। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने के लिए। आज सोच रहे हैं कहाँ जाएं खाना खाने के लिए। तो ये लीजिए, अब हम कैंट में आ गए हैं। तो यहाँ पे HBL बैंक के सामने सुरीला टिक्का कार्नल शॉप है, जहाँ पे डिनर हम करेंगे आज। तो यहाँ पे आपको मलाई बोटी और साथ में कबाब हो गया, फ़िश हो गई और नेबलेट हो गए, वो वैसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो चलें अब हम देखते हैं हमने क्या क्या खाना है। हमने मेन्यू हमारे सामने आ गया था, तो हमने मंगवा लिया चीज़ें। तो चलें मंगवाते हैं। सबसे पहले मैंने तो कबाब खाने हैं। तो मेरी मम्मा कहती चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेग पीस, कबाब और नेबलेट, मलाई बोटी और फ़िश ऑर्डर कर ली थी। तो ये देखें हमारा खाना डिनर आ गया है। तो चलें अब जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो कितना अच्छा इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे ये तैयार करते हैं चीज़ें। ये हमारा इन्होंने और नीचे कोयले रख के गरम रहे हमारी कहते हैं डिनर, तो इन्होंने हमें सर्व किया है। तो चलें हम अब शुरू करते हैं। अच्छा चलो व्यूअर्स, वो कहते ना लोर लोर ते लोर लोर ही है, तो जिन्हें लोर नहीं वेख्या जम्मिया ही नहीं। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੋਰ अच्छा लगा है तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ करो, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सबसक्राइब करो साढ़े चैनल ਨੂੰ, ਤੇ अगर उस तो भी ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करके दसो कितना अच्छा लगा ਤੁਹਾਨੂੰ। तो आज के व्लॉग को इजाज़त दो, मैं नए व्लॉग के साथ फिर से हाजिर होंगी। और दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।